ठीक से पहन के रखेंगे सभी। आप सभी जेवियर परिवार के सदस्यों का हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन यहाँ इकट्ठा होने का एक पर्पस है, आज की डेट, और आज का खास दिन 26 नवंबर। आज का दिन खास इसलिए है, 26 जनवरी तो सभी को याद है, जिस दिन छुट्टी होती है, रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 नवंबर कुछ कम लोगों को ही पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया है। जब भी हम किसी राष्ट्र की बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा संविधान तैयार किया जाता है। संविधान आप समझते हैं ना, ये जो सभी विधि विधान जो जिसमें सभी नियम कानून लिखे जाते हैं, उसके अनुसार सारे काम किए जाते हैं। तो उस संविधान को अपनाने का दिन 26 नवंबर, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई और 29 अगस्त 1947 मीन्स कुछ ही दिनों बाद 207 सदस्यों की एक कमेटी बिठाई गई जिसे ये काम दिया गया। और आप सभी को मालूम होगा उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। हम उन्हीं के नाम से अपने संविधान निर्माता को जानते हैं, बट ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, किसी दो आदमी का काम नहीं है। उसमें 207 सदस्यों द्वारा ये शुरू किया गया और अंत में ये मसौदा तैयार होते होते 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर किए, साइन किए और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो संविधान को अपनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी है। हमें 26 जनवरी याद रहता है क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, लेकिन 26 नवंबर 1949 आज का दिन हम सबके लिए याद करने का दिन है कि आज के दिन हमारे संविधान को अपनाया गया है। और ये जानकारी आप लोगों को देना क्यों जरूरी है? ये क्योंकि हम इस विद्यालय में, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो हमारी संस्था में सभी काम करने वाले कर्मचारियों को और हमारे विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होना चाहिए और विद्यार्थियों को इसके बारे में अवगत कराने का काम 3 दिन पहले से कर दिया गया है। विद्यार्थियों को ऑलरेडी उनकी क्लासेस में ये सब कुछ बताया गया है। हम ये नॉर्मली अपनी असेंबलीज में करते थे, बट क्योंकि इस बार ऐसा हो नहीं पाया तो आप लोगों के साथ ये साझा करने का हमें मौका मिला है। और आज का दिन ये गर्व महसूस करने का दिन है कि हम इतने बड़े संविधान के देश में हैं, इतने बड़े संविधान जो कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। बिगेस्ट रिपब्लिक आपने सुना होगा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़े संविधान का निर्माण किया गया। हम उस देश के निवासी हैं, तो आप लोगों के लिए इसकी क्या महत्व है? आपके लिए क्या महत्ता है? महत्ता इस बात की है जो इस संविधान में दिया गया है उसका एक प्रीएम्बल कहा जाता है। आपको पता होगा प्रीएम्बल मतलब उद्देशिका। उसका उद्देश्य क्या है? इस संविधान को बनाने का उद्देश्य मैं आपके सामने प्रीएम्बल पढ़ूंगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और जिस संविधान में आप सब लोगों को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार, सभी को आजादी है अपने विचार व्यक्त करने की, सभी को आजादी है अपने धर्म को प्रसार और प्रचार करने की, सभी को आजादी है कहीं भी देश में कहीं भी इधर से उधर जाने की, शिक्षा प्राप्त करने की। सो जिस संविधान ने हम सबको इतने अधिकार दिए हैं, उसी संविधान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से साझा करने का आज मौका मिला है और ये जरूरी था कि आप सब लोगों को भी इसका महत्व पता हो कि जिस संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं उस संविधान के प्रति आपका क्या कर्तव्य है कि आप संविधान के नियमों का पालन करें,
और जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी दिशा निर्देश देती है, बेशक वो मास्क पहनने का हो या दूरी बनाने का हो, सामाजिक दूरी बनाने का हो, जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको पालन करना है। बेशक वो यातायात के नियम हो, ट्रैफिक रूल्स हो, कहीं भी आप जाते हैं उन सब का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आप ये मत सोचिए कि एक मेरे करने से संविधान में क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचिए कि एक मेरे ना करने से ये सब बातें किस तरह, एक मेरे ना करने से बहुत फर्क पड़ सकता है, पर एक हम इन बातों का पालन करें। संविधान ने, कानून ने जो भी हमें निर्देश दिए हैं, बेशक वो सामाजिक दूरी बनाने के निर्देश हैं, बेशक वो कुछ और निर्देश हैं, यातायात के निर्देश हैं, हम सभी उसका पालन करें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के करीब जाएं। किसी भी त्यौहार पर, फेस्टिवल पर, दिवाली है, दशहरा है, कभी भी हम एक दूसरे को उपहार देते हैं तो प्लांट्स गिफ्ट करें। एक प्रकृति में इससे बड़ा कोई और उपहार नहीं हो सकता। कोई भी इंसान खाने के बिना, भोजन के बिना कुछ दिन जी सकता है, पानी के बिना शायद एक आध दिन जी सकता है, लेकिन इस ऑक्सीजन के बिना या वायु के बिना एक पल नहीं जी सकता। आप लोगों को, सभी लोगों को इस बात का आभास है, जो वायु है, ऑक्सीजन है, इसके बिना नहीं जी सकता है। सो इसीलिए उसको बचाना, प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। सो इसीलिए संविधान का पालन जरूर करें, लेकिन प्रकृति के जरूर क्लोज रहें। अब प्रकृति के क्लोज रहने का मतलब ये नहीं कि सारा दिन पेड़ के नीचे बैठे रहें, लेकिन उसका सम्मान करना, कहीं भी आपको कुछ मौका मिलता है तो प्लांट करें, पेड़ लगाएं, और कोई अगर उसको काटता है तो उसको रोकें। अपने आसपास अगर स्वच्छता बनाए रखेंगे तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से कुछ नहीं हो सकता। सो आज सब लोगों को इकट्ठा करके आप लोगों को बताने का यही पर्पस, यही उद्देश्य कि ये बातें हम वैसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बातें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करूंगा। आज का दिन कृपया याद रखिए, आज का दिन गर्व महसूस करने का दिन है। 26 नवंबर 1949, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के हम नागरिक हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम फॉर्चुनेट हैं, और हमें इस संविधान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।